आपका पहला प्रश्न है, लोह युग को ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। ए पत्थर, बी पीतल, सी कांसा, डी लकड़ी। आपका सही जवाब है कांसा। आपका अगला प्रश्न है, पारंपरिक हिंदू धर्म के भारतीय साहित्य में कितने वेद हैं? ए 1, बी 3, सी 4, डी 2। आपका सही जवाब है 4। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था? ए ब्राह्मण, बी क्षत्रिय, सी वैश्य, डी शूद्र। आपका सही जवाब है वैश्य। आपका अगला प्रश्न है, पूर्व मीमांसा स्कूल ऑफ फिलॉसफी की स्थापना प्राचीन भारत में द्वारा की गई थी? ए कपिल, बी व्यास, सी पतंजलि, डी जैमिनी। आपका सही जवाब है जैमिनी। आपका अगला प्रश्न है, जैन धर्म तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने 4 आश्रमों की व्यवस्था की। निम्नलिखित में से किस आश्रम की व्यवस्था नहीं की गई थी? ए परमार्थ, बी गृहस्थ, सी ब्रह्मचर्य, डी वानप्रस्थ। आपका सही जवाब है परमार्थ। आपका अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा परिवार का हिस्सा है? ए भारत तिब्बती, बी भारत एशियाई, सी भारत यूरोपीय, डी भारत द्रविड़। आपका सही जवाब है भारत यूरोपीय। आपका अगला प्रश्न है, 4 वेदों में से किसने बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी सामवेद। आपका सही जवाब है अथर्ववेद। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारत का सबसे पुराना ग्रंथ है? ए अर्थशास्त्र, बी ऋग्वेद, सी मनुस्मृति, डी महाभाष्य। आपका सही जवाब है ऋग्वेद। आपका अगला प्रश्न है, आर्यों की मुख्य प्रमुख सामाजिक इकाई थी? ए राजन, बी परिषद, सी गण, डी जन। आपका सही जवाब है जन। आपका अगला प्रश्न है, भरत वंश के नाम पर इंडिया का नाम भारत रखा गया? निम्नलिखित में से किस वेद में इस वंश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी यजुर्वेद। आपका सही जवाब है ऋग्वेद।